रुबीना की उम्र अब 20 साल हो चुकी है। रुबीना के पिता, जो कि पेशे से एक बड़ाई हैं, वो यही चाहते हैं कि रुबीना की शादी कर दी जाए। मगर रुबीना के जो पिता हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शराबी हैं, शराब बहुत पीते हैं। इसके बावजूद उन्होंने कुछ ना कुछ बचा रखा है। उनकी एक ही लड़की है जिसका नाम रुबीना है। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। उनकी पत्नी 2 साल पहले ही गुजर चुकी है। अब रुबीना उनके साथ अकेले रहती है। तो वो यही सोचते हैं कि इसकी शादी कर दी जाए और ये अपने घर जाए, मेरी भी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो। वो एक ज़िम्मेदार व्यक्ति तो नहीं थे, मगर वो बस ये चाहते थे कि समाज को दिखाते हुए वो रुबीना की शादी कर देना चाहते थे। जैसा-तैसा लड़का मिले, वो रुबीना को शादी कर देना चाहते थे। कुछ दिनों बाद उनको एक लड़का मिल जाता है। वो अलीगढ़ में रहते थे। अलीगढ़ में ही एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम जुनैद होता है। जुनैद की रुबीना के साथ शादी होती है। रुबीना, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए जुनैद उसको पहली नज़र में पसंद कर लेता है और उससे शादी कर लेता है। लमसम 5 साल गुजर जाते हैं। रुबीना और जुनैद की शादी को हुए हुए लमसम 5 वर्ष गुजर जाते हैं। इसके बाद उनके 2 बच्चे होते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पूरा परिवार बड़े ही ठीक तरीके से चल रहा था। मगर इसी बीच जुनैद का दूसरी औरत से अफेयर हो जाता है। जुनैद रुखसाना नाम की एक लड़की से एक पार्टी में मिलता है और उससे पहली नज़र में उसे रुखसाना से प्यार हो जाता है। ये बहुत ही गलत बात थी। आप शादीशुदा हो, शादीशुदा व्यक्ति को किसी दूसरी औरत की तरफ गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। मगर जुनैद को रुखसाना से प्यार हो जाता है। वो दोनों का अफेयर चालू हो जाता है। वो अक्सर बाहर मिला करते। उनके बीच में संबंध भी स्थापित हो गए। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अब जो जुनैद था, वो रुबीना से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करता था। बड़ा उखड़ा-उखड़ा सा रहता था, जिसको देखकर रुबीना को शक हो जाता है। रुबीना यही सोचती है कि पता नहीं जुनैद को आजकल क्या हो गया है। वो घर में भी ज़्यादा नहीं रहते, बाहर ही रहते हैं। आए दिन 4-4 दिनों के लिए, 5-5 दिनों के लिए चले जाते हैं। इसलिए रुबीना को उनके ऊपर थोड़ा शक हो गया था। रुबीना जब उसकी जांच पड़ताल में लगती है, तब उसे पता चलता है कि उसका रुखसाना नाम की एक औरत से, या ये कह लीजिए कि लड़की से संबंध था। क्योंकि रुखसाना की उम्र अभी ज़्यादा नहीं थी। रुखसाना देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए जुनैद उसके ऊपर फिसल गया। मगर रुखसाना जो थी, वो इसी तरह की लड़की थी। वो अलग-अलग मर्दों को फंसाती, अपनी ज़रूरतें पूरी करती और सभी प्रकार के काम करती। उसको सिर्फ़ पैसे से मतलब था। ये बात जुनैद नहीं जानता था। वो तो रुखसाना के प्यार में पागल हो चुका था। अब जुनैद और रुबीना के घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होने लगा, जिसके कारण बच्चे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। मगर जुनैद नहीं मानता है। उसको तो जैसे रुखसाना का भूत सवार हो गया हो। मगर इनकी लड़ाई झगड़ा बंद नहीं होता है। रुबीना इस बात को नहीं मानती है कि उसका किसी गैर औरत के साथ संबंध है। ये बात उसको मन ही मन घोटे जा रही थी। एक दिन जुनैद और रुबीना की इतनी जोरदार लड़ाई होती है कि जुनैद रुबीना को तलाक दे देता है। रुबीना रोती रह जाती है। वो जानती थी मेरे पिता एक शराबी हैं, मगर अब रुबीना क्या करती। रुबीना अपने दोनों बच्चों को लाना चाहती थी अपने घर में, मगर जुनैद जो है अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहता था। जुनैद ने रुबीना को अकेले ही घर जाने के लिए कह दिया कि तुम अकेले जाओ, मैं अपने बच्चों की परवरिश कर लूँगा। रुबीना रोती बिलखती अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ पर रुबीना के पिता खालिद देखते हैं कि उसकी बेटी वापस आ गई है। तो वो यही पूछते हैं कि बेटी तुम क्यों आ गई हो। वो बताती है कि मेरा ऐसा ऐसा मामला हो गया, सब कुछ बता देती है। खैर उसके पिता कुछ नहीं बोलते, कहते मैं जुनैद को समझाऊंगा। वो खुद एक नशेबाज आदमी थे, वो क्या किसी को समझाते। वो अपने काम में और अपने खाने पीने में लग जाते हैं। वक्त ऐसे ही गुजरता जाता है। लमसम 15-20 दिन होते हैं। एक दिन खालिद जो था, जो रुबीना का पिता था, वो बहुत ही नशे की हालत पे घर आता है और रुबीना को अकेला पाकर वो उससे रहा नहीं जाता है। वो समझो एक वैसी दरिंदा बन चुका था। नशे में व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है। और जब वो नशे में था तो उसने रुबीना को पकड़ लिया और उसके साथ गलत काम करने लगा। उसने रुबीना का बलात्कार कर दिया, अपनी बेटी का ही बलात्कार कर दिया। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशे में था, उसको बिल्कुल होश नहीं था और उससे ऐसा ऐसा काम हो गया। जब वो सवेरे होश में आया, रुबीना रो रही थी, तब उसे पता चला कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। रुबीना किसी को कुछ नहीं बताती। वो बताती भी क्या, वो शर्म के मारे पानी पानी थी। वो जानती थी
कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है और मेरा बाप ही मेरा भक्षक बन गया, मैं किसको क्या बताऊं। खालिद जो था वो बहुत ही नीच किस्म का व्यक्ति था, वो अपने मतलब का व्यक्ति था, इसलिए अब वो रुबीना के ऊपर दबाव डालने लगा। अब उसको रोज रोज वो काम करना था जो उसने उस दिन नशे की हालत में कर दिया था। अब वो डेली डेली रुबीना के साथ वही काम करने लगा। रुबीना इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, मगर वो किसको क्या बताती। इधर जुनैद जो था वो अपनी आशिकी में पागल था। एक दिन वो रुखसाना से शादी करने के लिए कहता है। वो यही सोचता है कि रुबीना तो चली गई, मैं रुखसाना से शादी कर लूँगा तो मेरे बच्चों की परवरिश भी हो जाएगी और रुखसाना हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। मगर रुखसाना मना कर देती है, क्योंकि रुखसाना उस तरह की लड़की थी कि उसको तो जुनैद के साथ जाना ही नहीं था। वो खाने उड़ाने वाली लड़की थी। वो अमीर लोगों को फांसती और उनका पैसा बर्बाद करती और अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करती। इसके अलावा उसका कोई काम नहीं था। जुनैद के पास जब पैसे खर्च हो जाते हैं, यानी कि वो थोड़ा गरीब हो जाता है, अब उतने पैसे नहीं रहते हैं, जितना वो कमाता था उससे ज़्यादा तो वो खर्च कर देता था। इसलिए अब वो पैसों में थोड़ा तंगी हो गई, उसकी हालत तंगी हो गई। इसीलिए एक दिन रुखसाना भी उसको छोड़ देती है और उसको अपने घर से भगा देती है। तब जाकर जुनैद की आंखें खुलती हैं कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो ये समझता है कि रुखसाना जो कि सिर्फ पैसों के लिए मुझसे मतलब रखे थी, और रुबीना ने मुझसे शादी करी, मेरे बच्चे पैदा करे और मेरी बच्चों की परवरिश भी करी। अब उसको रुबीना की याद आने लगी। वो एक दिन रुबीना के पास जाता भी है। जब वो रुबीना के पास जाता है तो रुबीना उसको देखती है तो देख के रोने लगती है। वो यही कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो अपना घर छोड़कर चली आई। चाहे तुम जितना भी तलाक दे देते, मगर मुझे अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। जुनैद भी रोने लगता है। जुनैद यही कहता है कि मैंने भी तुमको छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे तुमको नहीं छोड़ने देना चाहिए था। मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, तुम घर चलो, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। मैंने तुमको तलाक बोल दिया हो, मैं तुमसे फिर से शादी कर लूंगा। रुबीना जाने ही वाली होती थी, तभी उसका बाप खालिद आ जाता है। उसका बाप खालिद जो कि हवस का पुजारी हो चुका था, वो रुबीना को जाने नहीं देता। इस बात का जुनैद को जरा सा भी इल्म नहीं था कि वो रुबीना को क्यों नहीं जाने देना चाहता है। अब जुनैद जो था वो यही सोचता है कि चलो इसका बाप मना कर रहा है, इसने तलाक की बात बताई होगी, इसलिए ये जाने नहीं देना चाहता है, इसलिए जुनैद चला जाता है। रुबीना भी उससे कुछ नहीं बताती। वो बताती है कि अगर मैं कुछ बताऊंगी तो शायद जुनैद और ज़्यादा टूट जाए, इसलिए वो जुनैद को कुछ नहीं बताती। मगर जुनैद कुछ दिनों बाद फिर से वापस आता है, मगर उसका बाप उसको जाने ही नहीं देना चाहता था। अब जुनैद से रहा नहीं जाता है। वो रुबीना से पूछता है ऐसी कौन सी बात हो गई कि अगर किसी ने तलाक दे दिया है, वो फिर से अपनी पत्नी से शादी करना चाहता है। उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अगर वो वाकई में फिर से सही तरीके से जीना चाहता है तो उसको जीने क्यों नहीं दिया जा रहा है। तब रुबीना रोने लगती है। रुबीना उससे यही बताती है, कहती है कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे तलाक के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ। वो उसको एक एक बात खोल कर रख देती है, जिससे जुनैद बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। जुनैद इतना ज़्यादा आग बबूला हो जाता है कि वो खालिद को मारना चाहता था, मगर रुबीना उसको रोक देती है। कहती है अगर तुम खालिद को मार दोगे तो तुम्हें जेल हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि तुम खालिद को मारो और तुम्हें जेल हो जाए या तुम्हें फांसी हो जाए। मैं अगर तुमको फांसी हो गई तो मैं विधवा हो जाऊंगी और मैं विधवा का जीवन नहीं जीना चाहती। ये बात सुनकर जुनैद को थोड़ा होश आता है, इसीलिए जुनैद फांसी के एक पुलिस थाने जाता है और वहां पर खालिद की रिपोर्ट लिखाता है। पुलिस वाले तुरंत खालिद को अरेस्ट कर लेते हैं, सारे सबूत इकट्ठा करते हैं और ये वाकया सच भी पाया जाता है। जो खालिद था वो रुबीना के साथ वाकई में रोज रोज बलात्कार किया करता था। ये बहुत ही शर्मसार बात थी। एक पिता अपनी बेटी के साथ रोज रोज बलात्कार करता था, ये बहुत ही शर्म की बात थी। इसलिए पुलिस वाले उसे पहले तो बहुत मारते हैं, बहुत तोड़ते हैं, फिर उसके ऊपर एक चार्जशीट बैठाते हैं और उसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। खैर यहाँ पर रुबीना को पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है अपने ही बाप से। अब रुबीना दोबारा निकाह कर लेती है। दोबारा निकाह करने के बाद वो उसके घर चली जाती है और अपने बच्चों को बखूबी पालती है। तो दोस्तों, मेरा ये वाकया सुनाने का आप लोगों से सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि
जब आपकी शादी हो चुकी हो तो किसी गैर औरत के साथ किसी भी प्रकार का संबंध ना रखें। बोले बतलाएं मगर इस तरह का संबंध ना रखें कि आपकी पत्नी को उससे दिक्कत हो या परेशानी हो। आपके पास आपकी पत्नी है, आप उससे प्यार मोहब्बत करें। किसी गैर औरत के साथ इस तरह का कोई भी काम ना करें जिससे कि आपकी पत्नी को दिक्कत हो। आप अपनी पत्नी के साथ राजी खुशी रहें, अपने बच्चों के साथ राजी खुशी रहें और अपने जीवन में तरक्की करें। बस मैं यही चाहता हूँ। जो भाई भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो वो ये बात ज़रूर समझें, अगर उनसे ये गलती हो रही है तो उस गलती को दूर कर दें और अपने जीवन को सही तरीके से जिएँ। अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद।